जो हुकुम। इतनी जल्दी मुझे वापस क्यों बुलाया? क्या हुआ, कोई गड़बड़ हो गई? तुमने गद्दारी की है। हमने तुम पर भरोसा किया। तुम ली फैमिली के लिए काम कर रहे दिमाग हो। खराब हो गया है। झूठ बोल रहे हो, सच बताओ। बस करो डेविड, सच बताओ, क्या तुम ली के लिए काम कर रहे हो? आप भी शक कर रहे हो? तो फिर तुम दुकान पर क्यों नहीं गए थे? अगर मैं दुकान में होता तो अखबार कौन देखता? सिर्फ अखबार बेचकर ज्यादा पैसे नहीं आते। 300 क्वाइन सीधा सरकारी फंड। ये क्या है? 300 सिक्के? इतना फायदा? फायदा ना हो तो कौन काम करता है? फ्रेड जोसेफ ने लॉर्ड डेविस से बात की। लॉर्ड डेविस को हमारा मॉडल पसंद आया, फंड अप्रूव हो गया। सच में? ये इसका सबूत है। लेकिन तुमने फ्रेड को कैसे मनाया? मैं उनका फायदा क्यों करवाऊं? तुम ये अखबार भी उनके नाम करना चाहते हो। यही तुम्हारी तरकीब है ना कि सब उनके नाम हो जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बहुत समझदार हो। मैं जानती हूँ कि मैं समझदार हूँ। डेविड, आज तुम्हें सब कुछ बताना होगा ली परिवार के बारे में, वरना मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें लग रहा है मैंने वो नक्शा बेचा है ली फैमिली को? तुम बताओ मुझे। और क्या, सिर्फ एक दिन में वो हमारे जैसा काम कैसे कर सकते हैं? जेक टिम से पूछ लो, मुझे लगता है इन सब में उसका ही हाथ है। मैनेजर ब्रैड से पूछोगे तो सब समझ जाओगे। उनका कहना है कि तुमने 3 लोगों को खुद काम दिया। हाँ, ये दोनों काम मैंने ही दिए हैं। प्रॉब्लम है? सुन लीजिए, ये मान गया है, इसे मार दीजिए। डेविड, तुम सच में किसके साथ हो? ये सब मैंने इसीलिए किया ताकि मैं खुद को बचा सकूं। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। पश्चिम वाली दुकान तुम्हारी है, मैं उसे फिर से चला सकता हूँ। लेकिन न्यूज़पेपर का काम मैं अपना इसे खुद का बिजनेस बनाना चाहता हूँ। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये धमकी नहीं है, बस मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ। तुम ली फैमिली को नहीं गिरा सकती, लेकिन मैं कर सकता हूँ। तुम मुझ पर तुम भरोसा कर सकती हो। हम दोनों जीत सकते हैं। अगर मुझ पर शक है तो अलग हो जाओ। ये इतना चालाक और दिमाग वाला है, मुझे नहीं लगता कि ये हमेशा काबू में रहेगा। बकवास। क्या तुम्हें लगता है मैं जिंदगी भर नौकर ही रहूंगा? बिल्कुल नहीं। कुछ दिनों के लिए तुम बस घर पे रहो और यंग मास्टर का अच्छे से ख्याल रखो। बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। वो मैं अगर शक है तो भरोसा मत करो, भरोसा है तो शक मत करो। यंग मास्टर, वो जो आ रहा है वही डेविड है। तुम लोग लगता है तुम अभी यहाँ नए हो। तुम? अगली बार चलो तो जरा देख के चलना। अगर यंग मास्टर को चोट लग गई होती तो चलो इनके सामने घुटने टेक के माफी मांगो। ये सॉन्ग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है, एरिक सॉन्ग। कितना बड़ा बेवकूफ है। हाँ? सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कहीं से माफी मांगो। तुम खुद माफी मांग लो। बदतमीज हो, लिमिट क्रॉस कर दी। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, माफी मांगो। इतने महीनों से घर नहीं आया, इसीलिए लगता है सारे नौकर हाथ से निकल गए हैं। बटलर टिम, ऐसे मारने की क्या जरूरत थी? ली फैमिली सॉन्ग फैमिली के खिलाफ मूव लेने वाली है। मैं तुम्हारी धमकी सुनने वाला नहीं हूँ। हाँ, तभी तो तुम ऐसे कर रहे हो। अगर तुमने घुटने नहीं टेके तो मुझसे दया की उम्मीद करना भी मत। अगर तुम इतनी अकड़ दिखाओगे तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। ये नौकर काफी हिम्मती निकला। धीरे से मारना, कहीं जान न निकल जाए इसकी। मुझे ऐसे अकड़ वाले नौकर बहुत पसंद आते हैं। डेविड, तुम तो सच में हद पार कर रहे हो। अरे अरे, मैं घुटने टेकता हूँ, मैं टेकता हूँ। अब बात समझ में आ गई? मैंने तो तुम्हें बहादुर समझा था, पर तुम भी अन्य नौकरों की तरह डरे हुए से हो। जिंदा रहना जरूरी है, बाकी सब बाद में। कभी ना कभी मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। मैडम ने तुम्हें जल्दी बुलाया है, जल्दी करो। मेरी माँ इससे मिलना चाहती है। मैडम मुझे बुला रही हैं, मैं चला। जाने दो, आखिर है तो एक नौकर ही ना। चलो, माँ से मिलना है। आप मुझे क्यों बुला रही हैं? ली परिवार हमारे परिवार को हरा रहा है। सिर्फ एक दुकान ही नहीं, हमारे सारे व्यापार को वो धीरे धीरे हड़पना चाहते हैं। हाँ, ये तो मुझे पता ही था। मास्टर को सबसे ज्यादा इसी चीज का डर था। तुमने लियो को मारा, मतलब सीधा सीधा जैक ली को थप्पड़ मारा। अब उनके परिवार से तुम कैसे लड़ोगे? आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मुझे जानना है कि तुम्हारी तैयारी क्या है। माफ कीजिए, मैं बता नहीं तुम मुझ सकता। पर भरोसा नहीं करते। बात ऐसी है कि मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता, और एरिक भी भरोसे के लायक नहीं है। अभी अभी उसने मुझे बेइज्जत किया। मैडम, मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। इंतजार करने दो, जब तक मैं ना कहूँ आने मत देना। जी। तुम सुनो, गलती तुम्हारे बेटे ने की, तो क्या माँ होने के नाते तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। छोड़ो मुझे। मास्टर, आपने भी सुना, मैडम डेविड से बात कर रही हैं। उन्होंने किसी को आने से मना किया है। कैसी जरूरी बात? क्या मैं नहीं सुन सकता? आप हमें मुश्किल में ना डालें। माँ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए डेविड से मालिश करा रही हूँ। डॉक्टर डेविड? ये नौकर डॉक्टरी भी जानता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। बटलर टिम, तुम्हारा चेहरा ऐसे सफेद क्यों पड़ रहा है? नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब समझ आया।
इसीलिए आपने मुझे बुलाना छोड़ दिया, क्योंकि आपको कोई और पसंदीदा मिल चुका है। मेरी बात सुनिए, आप वापस चले जाइए। सही कहा, उनकी मालिश को अक्सर ज्यादा समय लगता है। इतना लंबा? ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ। तुम नौकर लोग ना, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अगर अभी टीम अंदर आ जाता तो हम दोनों पकड़े जाते। क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा फंस जाते। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगली बार ऐसी हरकत मत करना। ठीक है, काफी मजाक हो गया। ली फैमिली को मैं हैंडल कर लूंगा, तुम बस अपने नादान बेटे को संभालो। हमने दाम बढ़ाने से हुए नुकसान की भरपाई ही नहीं की, बल्कि सॉन्ग परिवार का पूरा कारोबार हड़प लिया। अरे लोग एवरेज नहीं है जैसा उन्होंने रखा था। उनके एवरेज लोग हमारे स्टाफ की कहाँ बराबरी कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ 1000 सिक्के, इसे लेके इतना क्या सोच रहे हो? हाँ ठीक है, लेकिन अभी सबसे अर्जेंट काम ये है कि हम वेस्ट स्ट्रीट की पूरी दुकान काबू में ले लें। बिल्कुल सही। मैं पैसों की ताकत से उन्हें कुचल दूंगा, तब भी क्या उन्हें प्रॉफिट की टेंशन रहेगी? मास्टर, आपकी सोच बहुत दूर की है, लेकिन जितना मुझे पता है एलेक्स के पास अभी 100 से भी कम चांदी के सिक्के बचे हैं और उन्हें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला भी नहीं है। मेरे ख्याल से तो वो लोग मुश्किल से आधा महीना भी नहीं टिक पाएंगे। बस कुछ दिन और उन्हें जूझने दो। तुम इतने उदास क्यों हो? डेविड, जब से ली फैमिली ने हमारे कस्टमर्स खींच लिए हैं, शॉप का हाल देख लो, बिल्कुल सुनसान पड़ा है, पहले से भी ज्यादा बुरा। इस बार तुमने भाइयों को गांव वापस नहीं भेजा? मैं वैसे प्लान कर रहा था कि थोड़ा बड़ा सोचो, अब तुम उन्हें वापस भेज ही नहीं सकते, तुम्हें उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। क्या ये जो 100 सिक्के हैं, पहले इन्हें रख लो। यंग मास्टर डेविड, शायद आपको बड़े यंग मास्टर से बात करनी चाहिए। हम ली फैमिली की बराबरी नहीं कर सकते, वो हमें पीछे ढकेलने की कोशिश करेंगे। क्यों ना हम नई शुरुआत करें? इस बार मेरी बात मान लो, पैसों की टेंशन मत लो। मेरी एक जरूरी मीटिंग है, शॉप का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। चाहे कितना भी पैसा हो, ली फैमिली से टक्कर लेना नामुमकिन है। ब्रदर डेविड, ये सब क्या चल रहा है? कोई नॉर्मल जगह नहीं मिली? तुम ज्यादा सोच रहे हो। हम यहाँ एक जरूरी बात डिस्कस करने आए हैं। मास्टर डेविस हमारे न्यूज़पेपर में 2000 सिक्के इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। जब तक तुम ये कर नहीं लेते, इसका प्रमोशन चालू रहेगा। थोड़ी देर में सब समझ जाओगे। ये क्या हो रहा है? मैडम एली, मददगार के साथ ऐसा बर्ताव? तुम तो सॉन्ग फैमिली के छोटे से नौकर हो। तुमने कौन सी मेहरबानी कर दी? तुम्हें सच बताऊं, मुझे किसी ने पैसे दिए हैं और तुम्हें सबक सिखाने को कहा है। अगर गुस्सा करना है तो जाकर उन पे करो। रुको, तुम मुझे मारने वाली हो? ये बताओ, मुझे किस वजह से मार रही हो? तुमने किसे नाराज किया है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। जैकली? सच में? मैडम एली, आप गलत कर रही हैं। अगर मैंने आपको आइडिया न दिया होता तो जैकली से आपको 1000 सिक्के कभी भी नहीं मिलते। आपने अपना वादा तोड़ा है। आप रिश्ते को बर्बाद कर रही हैं। तुम वफादारी की बात कर रहे हो? लगता है कुछ ज्यादा पी ली है। मैडम एली, मानना पड़ेगा, आप काफी बेशर्म औरत हैं। सही कहा ना? तुम लोग देख क्या रहे हो? इसे सबक सिखाओ, टांगे तोड़ दो इसकी। डेविड ने तुम्हें इज्जत से बात करने के लिए बुलाया, तुम इसे धोखा दे रही हो। समझते क्या हो खुद को? यहाँ आकर हमें धमकी दे रहे हो? निकल जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। इनका सरनेम जोसेफ है, ये दरबार के स्कॉलर हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूंगी? तो फिर इसका मतलब मैं तो सीधा प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। चलो तुम थोड़ा सीधे हो जाओ, गलती से डंडा पेट पर ना पड़ जाए। आंखें खोलकर जरा ढंग से देख लो। मास्टर जोसेफ, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। गलती हो गई मुझसे। आपने मोहर को पहचान लिया ना? जी हाँ, मैंने पहचान लिया, माफ कर दीजिए। फ्रेड भाई, माफ करना, आपको परेशानी हुई। कोई बात नहीं। ब्रदर डेविड, आप ब्रॉथल में बिजनेस क्यों कर रहे हैं? बस यही तो बात है। समझाता हूँ। मुझे कुछ लड़कियाँ गाने नाचने वाली चाहिए। जी बिल्कुल, लड़कियाँ अभी आ जाएंगी। अरे सुनो, खूबसूरत होने की जरूरत नहीं, मेरी एक शर्त है, वो पूरी कर दो। बताइए क्या शर्त है? देखो, ये पैसे रख लो, लड़कियों के हिसाब से अलग अलग कर लेंगे। वैसे मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है आपकी। आप मजाक कर रहे हैं? मैं जैसा कह रहा हूँ बस आप वैसे ही करती जाइए, और जब काम हो जाएगा तो हम प्रॉफिट आधा आधा बांट लेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? मुफ्त में तो सिर्फ हवा मिलती है, पैसे नहीं। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ आप उस पर भरोसा कीजिए। इस काम में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, अगर आपकी तरकीब चल गई तो मैं 100 सिक्के रखकर बाकी सब आपको दे दूंगी, ठीक है ना? आपने खुद कहा है, डील पक्का। मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर है।